जो ज्ञान ध्यान की बात बताते हैं, जो दुनिया में जिन धर्म का परचम लहराते हैं, ऐसे गुरु अरह सागर जी जो जन्माड़ी रसपान कराते हैं। ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। जिन हाथों से तुम रोज भगवान का प्रक्षाल करते हो, उन्हीं हाथों से यदि किसी की सेवा में आगे बढ़ा दोगे तो क्या होगा तुम्हारा। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से 6 डाला पर अर्थ सहित श्रवण कीजिए मंगल प्रवचन। स्वरूप सेविका नमो त्रियोग समाहार गई। आत्मा में को हित है सुख सो सुख आकुलता आकुलता शिवे माहिनाता तई शिव गेला क्यों चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञानी चरण से मकसूद विदे विचारो। जो सत्यार्थ रूप सोने से कारण सो व्यवहारो। परिद्रव्य भिन्न आपो में रुचि रूप को जाने बनो सो सम्यक ज्ञान करा है। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक उचारते सोई। अब व्यवहार मोक्ष मांगे सुनिए हे दुनियत को होई। जीवे अजीवे करते अरुआश्रव वदरु संबर जानो। निर्जर मोक्ष कहीं जितने तेने को जो का त्यों सर धानो। है सोई संकेत व्यवहारी अविहीन रूप बखानो। तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीति ओरे आनो।
बहिरातम परमात्म जीवे त्रिधा है। देह जीवे को एक गिने वही रात में तात्व मुधा है। उत्तम मध्यम जगत त्रिवेद के अंतर्यात्म ज्ञानी। द्विविध संग विने सुखोपयोगी मुनियोत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतरे आत्म है जे देश वृत्ति अनेकारी। जगनी कहे अवेद समय दृष्टि तीनों से मगचारी। सकल निकल परे माता में द्वैविध तिनमें घाती निवारी। श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। ज्ञान शरीर त्रिविध कर्मे बल वर्जित से महता। निकले अमल परे मातम लोकालोक निहारी। ज्ञान शरीर त्रिविध कर्मे मलो वर्जित से महता। निकले अमल परे मातम भोगे सर्वे अनता। बहिरातम ताहि जानी करी अंतर्यातम भूले। परमात्म को ध्याये निरंतर जो नित्य आनंद है तुझे। चैतन्यता बिन सो अजीवे कंजो ही देता के है। उद्गल पंच बन रस गंध दो रस वसो जाके। जीव उद्गल को चल सहाय धर्म द्रव्य अनुरूपी। तिष्ठते हुए अधर्म सहाय जिन बिन मूर्ति निरूपी। सकल द्रव्य को
जासो में सो आकाश बिछानो। नियते वर्ते नानिस जीवने सो हर काल परिमानो। यो अजीवे अवे आश्रवे सुनिए मन बचे काये त्रियोगा। मिथ्याय विरति अरुकसाय पर मान सहित ओपे योगा। एही आत्म को दुख कारण ताती इनको तजिए। जीवे प्रदेश बड़े विदेशो सो बंधन कबहु न सजिए। समय में तेजो कर्मे न आवे सो संबरे आदरिए। तपबल ते विधि जनि निर्देगा ताहि सदाया चलिए। सकल कर्मे ते रहते अवस्था सो सेवे तेरे सुखकारी। यही जो श्रद्धा तत्व की सो समय के व्यवहारी। देवी जिनेन्द्र गुरु परिग्रह धर्म दया जुटे सारो। मान समय को कारण अष्टे अंग जुटे हरो। ओम शांति। कल आश्रम तत्व को समझा, बंध संवर और निर्यात तत्व का लक्षण आज समझेंगे। छंद नंबर 9 है। यही आत्म के दुख कारण ताते इनको तजिए। यही यानी जो आत्मा के दुख के कारण है, ताते यानी इसलिए, इनको यानी उनके लिए, तजी यानी त्यागना चाहिए। कौन कौन से कारण थे? मिथ्यात्व है, अविरत है, कथाएं हैं, प्रमाण है और योग। इन सब से आश्रव होता है। आश्रव किसे कहते हैं? सुबह भी बताया था, कल भी बताया था, है ना? तो समझ लेना, थोड़ा याद करेंगे। ये सब आश्रव दुख के कारण है माँ के लिए, इसलिए इनको त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। जीव प्रदेश बने विदिशो सो बंधन कबहु न सजिए। जीव प्रदेश यानी आत्मा के प्रदेश, विदिशो यानी कर्मों से, बने यानी बंधना। आत्मा से कर्म जो चलते हैं, बनते हैं, उसको बंधन कहते हैं। सो यानी वह बंधन, वह बंधन
कभू ना सजिए अर्थात कभी भी नहीं धारण करना चाहिए। बात समझ में आई? जो कर्म आत्मा से जुड़ते हैं, आत्मा से चिपकते हैं, आत्मा में बंधन को प्राप्त होते हैं, उन कर्मों के बंधन को कभी भी नहीं धारण करना चाहिए। बात समझ में आई? संवर का बंध और संवर। अब आगे समझ देते हैं। समदमते जो कर्म न आवे, समय आनी कसायों का उपशमन करना। समन कर दिया यानी बैठ गई कसाएं। इसको एक उदाहरण देते हैं, जैसे बरसात का गंदा पानी है और उस बरसात के गंदे पानी में फिटकरी को डाल देते हैं, तो क्या होता है? वो गंदा पानी वहां पर धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। ऐसे ही समदमते जो कर्म न आवे, समय आदि कसायों के उपशमन से, और दम यानी इंद्रियों के दमन करने से, यानी कसायों को रोकने से और इंद्रियों को बस में करने से। ते यानी वे जो कर्म न आवे अर्थात वह कर्म नहीं आते हैं। संवर की बात क्या है कि जिस प्रकार से जिन कारणों से आत्मा में कर्म चिपक रहे थे, बंधन को प्राप्त हो रहे थे, उनके लिए हमने संवर के माध्यम से रोक दिया। सीधी सी बात, क्या कर दिया? रोक दिया। यानी नाव में छिद्र के माध्यम से पानी भर रहा था, जुड़ रहा था, जुड़ाव हो रहा था, रिसाव हो रहा था। अब नाविक ने क्या किया? उस छिद्र को बंद कर दिया, अब पानी नहीं आएगा। ऐसे ही जिन कारणों से आत्मा में कर्म चिपक रहे थे, उन कारणों का प्रतिबंध लगा दिया, रोक दिया। तो समदमते जो कर्म न आवे सो संवर आदरी, उस संवर के लिए आचरण में लाना चाहिए। कठिन है ज्यादा? क्या बहुत कठिन है। कर्म करना सरल है और कर्म के बंधन को भोगना बहुत कठिन है। कितना कठिन है? जैसे निगोद पर्याय से त्रस पर्याय को पाना कठिन है। त्रस पर्याय में भी उच्च कुल को पाना, उत्तम कुल को पाना, श्रावक के वृतों को पाना, है ना? जिस तरह से दुर्लभता बदलाई गई है, उसी तरह से संवर करना भी दुर्लभ है। तो समदमते जो कर्म न आवे, सम यानी कसायों के उपशमन से, दम यानी इंद्रियों के दमन करने से, यानी इंद्रियों को बस में करने से विभिन्न कर्म आते नहीं हैं। इसलिए वह संवर सदा हमेशा आचरण में लाना चाहिए। उस संवर तत्व का हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। अच्छे लोगों का तो सर्वत्र आदर होता ही है। विद्वान है, पंडित है, गुरु है, इनके सबका सम्मान तो होता है। ऐसे ही संवर तत्व को हमेशा ध्यान में रख करके चलना चाहिए, क्योंकि जो कर्म है वो कर्म आते रहेंगे, संवर नहीं करेंगे। तो इसलिए संवर करना भी मोक्ष मार्ग में बहुत आवश्यक होता है। अब अंतिम पंक्ति, तपवनते विधि झरन नजरा ताई सदा आचरी। तपवनते हैं तप के प्रभाव से। तप कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के तप होते हैं। 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। बहिरंग तप क्या है, अंतरंग तप क्या है? तो तत्वार सूत्र में 2 सूत्र आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने लिखाए हैं।
उन सूत्रों के माध्यम से जो तप होता है बहिरंग और अंतरंग, उसके माध्यम से हमें कर्मों की निद्रा होती है। और भी कारण है, रत्नत्रय को धारण करना भी संवर का कारण है, मूल गुणों का पालन करना भी संवर का कारण में सहयोगी है, अणुव्रतों का पालन करना भी संवर में कारण है, उत्तर गुणों का पालन करना भी संवर में सहयोगी है, और शिक्षा व्रत है, गुण व्रत है, आदि आदि धर्म की जितनी भी क्रियाएं हैं, 12 भावनाओं का चिंतन, 12 भावनाएं, 10 लक्षण धर्म और परिसय जय, ये सब समय के कारण है। बारह भावनाओं में भी बताया गया है 57 आश्रम के रूप में। पंच महाव्रत समित गोप्ति कर वचन पाए मन को, 10 विध धर्म परिसय 22 12 भावन को, यह सब भाव 57 मिलकर आश्रम को खोलते। 5 महाव्रत, 5 समिति, मन वचन काय को गोप्ति कहते हैं, योग भी कहते हैं। तो मन वचन काय की गोप्तियों को, 10 प्रकार का धर्म, 10 लक्षण धर्म आदि, 22 परिसय और 12 भावनाओं का चिंतन करना, इन सबको यदि जोड़ते हैं तो 57 संवर के द्वार होते हैं, यानी आश्रम को नष्ट करने वाले होते। तो तप बदलते, तप के बल से विधि यानी कर्मों को झरने को, कर्मों के झरने को निर्जरा अर्थात निद्रा कहा गया है। ताही सदा आचरिए, अर्थात उस निर्जरा तत्व को क्या करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। समझ में आई बात? बोलो, आगे पूछते नहीं है कि ये पंक्ति समझ में नहीं आई, ये शब्द समझ में नहीं आया। हम कैसे समझेंगे कि आपको सब कुछ नहीं आया? बोलो जी, हाँ जी, क्या समझे जी? बोलो, हाँ जी समझे, बहुत अच्छा है, समझते हैं आप लोग। एक बार इसको और बढ़ा देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में। यही आत्म के दुख कारण ताते इनको तजिए, यही आने मिथ्या अविरति कसाय योग और विवाद से सहित उपयोग दुख का कारण है, इसलिए इनको त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। जीव प्रदेश बने विधि सो बंधन कहो न सकिए, अर्थात जीव के प्रदेश और कर्म परमाणु का परस्पर में संबंध को प्राप्त हो जाना ही बंध है। ऐसा बंधन कभी नहीं करना चाहिए। समदमते जो कर्म न आवे सो संवर आदरिए, कसायों के उपशमन से और इंद्रियों के दमन से, यानी मन को वश में करने से जो कर्म नहीं आते हैं उसे संवर कहा गया है। तप मरते विधि जरन निर्जरा ताही सदा आचरिए, अर्थात उसका सदा आचरण करना चाहिए। तप के प्रभाव से कर्मों का एक देश दूर होना, यानी थोड़े थोड़े कर्मों की निद्रा होना, वो निद्रा कहलाती है। इसलिए उसको हमेशा प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसको बिरला तत्व कहते हैं। मोक्ष तत्व की बात करेंगे।
सकल कर्मिते रहित अवस्था सो सिर फिर सुखकारी। सकल यानी जो संपूर्ण कर्म है हमारी आत्मा से जुड़े हुए। कितने कर्म है कुछ पता है? ये तो तुमने किताबों की भाषा बोल दी, 8 कर्म है। आत्मा से कितने कर्म चिपके? 8 में गुणा करते जाओ, अनंत गुणा करते। कर्म का बंधन तो रोज हो रहा है ना कि 8 ही कर्म बन के रह गए है। प्रति क्षण 24 घंटे आश्रम तो हो ही रहा है। आश्रम और बंध तो निरंतर जारी है। बहुत कम दुर्लभ क्षण हमारे जीवन में आता है जब संपर्क और निर्जर कर पाते होंगे। अब बताइए सुबह से शाम तक में तुम कितने कर्म करते हो? धर्म की 10 धर्म का पालन 24 घंटे करते हो क्या? समितियों का पालन पूरे समय करते हो क्या? है गुप्ती का पालन पूरे समय करते हो क्या? है 5 महाव्रतों का पालन हो रहा, अणुव्रतों का पालन हो रहा क्या? हाँ तो बोलो नहीं। तो फिर ये आशा और बंध तो निरंतर जारी है। अच्छा लग रहा है ना जी? दुख नहीं हो रहा कि हमारी आत्मा में कितने सारे कर्म चिपक रहे हैं? तो क्या करना है? संवर करना है, निर्जरा करना है, तब जाकर के मोक्ष को प्राप्त होना है। पुरुषार्थ है हमारा कि दिशा में कि नहीं? हमारा पुरुषार्थ अभी विपरीत दिशा में चल रहा है। कितना ही पोथी पढ़ लेना, उससे कुछ होने वाला जब तक आचरण में नहीं आचरित होगा तब तक कुछ नहीं। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको बरमत मादी। बोलो है कि नहीं? और भी कहा मोह नींद के जो जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहोर सर्वस लूटे सुध नहीं। कितनी अच्छी बात कही है। किसके लिए? किसके लिए कही है? हम सबके लिए। सदगुरु जगा रहे, सदगुरु देह जलाए, मोह नींद जब हो समय, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत होते। सदगुरु क्या कह रहे हैं? सदगुरु जगाते हैं, लेकिन आप जागते कब हो? जब सुबह हो जाता है, जब चिड़िया चहचहाना बंद कर देती, जब तुम्हारी नींद खुलती है, जब मोह की नींद की तंद्रा टूटेगी, तब तुम्हारा जागना होगा। कब? मोह नींद जब उस समय। ये नींद तो खुल जाती तुम्हारी जल्दी 4 बजे 5 बजे। इस नींद की बात नहीं की जाती। मोहिनी नींद। कौन सी नींद? और यही छूटना सबसे बड़ा खतरनाक है। मोहिनी कर्म की सत्ता कितनी बड़ी है। दिल्ली भी छोटी पड़ जाए, राजा महाराजाओं की सत्ता कम पड़ जाए। एक बार यदि मोहिनी कर्म उत्कृष्टता को लेकर के, अवस्था को लेकर के बंध को प्राप्त हो गया तो कितना जाना है? कितना? नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की आयु को बंद करा देता है। कितने? आप बताइए।
मोह नींद जब उस समय तब कछु बने उपाय। जब तक मोही की निद्रा में सोते रहोगे तो कोई उपाय बनने वाला नहीं है। बोलो, कोई उपाय नहीं है हमारे पास। एक ही उपाय है, आने दो, रोको मत। जब व्यक्ति की मोह की निद्रा कुछ समय होती है, उसका मोह जब शांत होता है तो फिर गुरु का एक छोटा सा भी उपदेश उसको असर कर जाता है। गुरु महाराज कितनी करुणा करके उपदेश दे रहे हैं हम सबके कल्याण के लिए, लेकिन कितने लोग हैं जो हम अपना कल्याण करना चाहते हैं? बहुत बहुत बिरले, बहुत कम। जो सम्यक दृष्टि होगा उसी को चिंता होगी हमारी आत्मा का उद्धार कब होगा, कैसे होगा, कितनी जल्दी होगा। ऐसी तड़पन होती है जैसे जल में व्याकुल हो, जैसे जल में वीन, और जल में जरा मेरी हरो करो मोहे स्वाधीन। हे भगवान, मुझे स्वाधीन करो। अभी तो हम पराधीन हैं, पर डिपेंड है, दूसरों पर निर्भर है। कोई मुझे आहार करा दे तो आहार हो जाए, नहीं तो बैठे हैं हाथ हाथ रखे, कोई पानी कमंडलू में डाल दे तो हो सकता कुछ जुगाड़ हो जाए। ये सब पराधीन चर्या है। इस पराधीन से स्वाधीन बनने की प्रक्रिया में लग जाओगे तो कब लगोगे? मोह नींद जब उस समय तब कछु, यानी बहुत कम उपाय ढूंढने में आता है। फिर तब क्या होगी? कर्म चोर आवत के जो कर्म आ रहे हैं, कर्म रूपी चोर लूट लूट करके ले जा रहे हैं तुम्हारे चेतन धन को। बनारसी दास जैसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में, होगा भी नहीं। चोर को भी कहना पड़ा कि अभी तक तो मैं चोरों के घर में चोरी करने जाता था, लेकिन आज मैं साहूकार के घर में चोरी करने आया हूं। क्या सुना? चोर कौन है? जो दूसरों का धन लूट लूट करके छिपा करके रखे, तर घर में रखे, ताले डाले, बेड़ा डाले, पता नहीं क्या क्या लगाए, शटर लगाए, ताले लगाए। और चोर भी फिर सुराग तो ढूंढ ही लेता है कहां से घुसना है। अभी सुना था मैंने 8-10 दिन पहले, 15 दिन रोज पहले, कितने करोड़ की चोरी हुई है किसी को पता? सोने चांदी की दीवार तोड़ बैठे घुस गया। बनारसी राजी के जमाने में सुना था कि एक चोर चोरी करने गया तो दरवाजे बंद थे, तो दरवाजे के बंद होने के बाद भी दीवार को गड्ढा किया दीवार में, उसमें से घुस गया। बाप बेटा दोनों को 2500 रुपए लाए होंगे बाबूजी। 2500 करोड़ थैला में थोड़ी जाएगा आज के जमाने में। तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। कर्म रूपी चोर को यदि रोकना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? पंच महाव्रत गुप्ति समिति कर वचन काय मन को, 10 विध धर्म परिसय 22 12 रावण को। एक उपाय ढूंढना पड़ेगा। हम महाव्रत नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, कम से कम महावृत्ति की व्यवस्था में लग जाओ। कितना सा खर्च होगा? आटे में नमक के बराबर। नमक कहां? चटनी समझते? चटनी कितनी सी चटनी खाई जाती है टेस्ट के लिए? चटनी इतना सा भी खर्च नहीं हो पाना है। आप जब दान देते हो तो क्या सर्वस्व का दान करते? पूरा दान दे तो घर में सब झाड़ पहुंच के झूला भर के रख दिया, लोग महाराज मंदिर पे दे दिया। दान अंश का दिया जाता है, त्याग सर्वस्व का दिया जाता है। जब आप उपासना करते हो, उपास करते हो,
उपवास के दिन पूरा त्याग किया जाता है। तो जब दान की बात आती है, 100 रुपए की नोट है तो 10 रुपए की नोट तो कम से गरीब से गरीब व्यक्ति 10 रुपए तो दान करता ही करता है। इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। शास्त्रों में तो ये तक कहा है कि 50% करो तो कम है, कम करते करते तुम्हारी 10% का तो बिल्कुल देना ही देना है, परमात्मा का है, उसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। सुबह कहा था ना, कीचड़ लगा रहा है नहाने के लिए। किसी ने पूछा, भाई साहब आप कीचड़ क्यों लगा रहे? बोले नहाने के लिए। नहाऊंगा इसलिए कीचड़ लगा रहा हूं, उसके बाद फिर नहाऊं। इसका मतलब क्या हुआ? पैसा कमा रहे क्यों? दान देने के लिए कमा रहे हैं। और जब भी पैसा कमाया जाता है, सटकाए की जीवों की प्रार्थना होती है, पाप का आश्रय होता है, फिर बाद में दान करने को कहा है। इससे अच्छा तो निर्धन व्यक्ति अच्छा है। ने होगी बांस न बजे बांसुरी। पर निर्धन व्यक्ति भी कुछ ना कुछ देने की भावना रखता है, सोचता है क्या देगा निर्धन व्यक्ति। एक भिखारी था, एक जगह पर जिंदगी भर उसने भीख मांगी, बैठे बैठे एक जगह पर। जब वो मर गया, उस जमीन को खोदा गया, सफाई की जो करोड़ों की संपत्ति जमीन के अंदर निकली। बता, ऐसे ही हम लोग हैं कि अनंत गुण के धनी होने के बाद भी और भिखारी बने हुए। हमारी आत्मा के पास कितना हमें अतुल भंडार है ज्ञान का, फिर भी उसकी खबर नहीं। तो क्या कह रहे? सतगुरु देह जगा है, मोह नींद जब हो समय। गुरु जगाने आए और हमें सोने से फुर्सत नहीं है। तो गुरु क्या करेगा? घर घर जाएगा। एक जमाना भी आने वाला है, सबसे सुनता हूं, इस सिर पर भगवान रखेगा पुजारी और महाराज आगे आगे चलेंगे, ले लो दर्शन। क्यों? जब जनता ही नहीं रहेगी, समाज ही नहीं रहेगी, तो क्या होगा? संस्कृति की रक्षा यदि करना है तो संतति को बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो 25-50 वर्ष में इतिहास बन जाएगा कि जैन समाज थी, है नहीं। एक जमाना था अकबर के जमाने के, मुगलों के जमाने में, कि करोड़ों में जैन समाज थी। करोड़ों में कितनी थी? करोड़ों में, अब हजारों में नहीं बची, आधा % बची। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जो मर गए हमारे तो नाम खारिज नहीं हुआ रजिस्टर से। जो जनसंख्या हमारी थी, कितनी तादाद में थी, आज जन उत्पादन कितना हो रहा है? अरे 4 मर रहे हैं तो 1 पैदा हो रहा है, घाटे का सौदा है। तो संस्कृति की रक्षा कैसे? इसलिए तो फिर लोग आक्रमण करेंगे क्षेत्रों पर, धर्म पर, मंदिर पर। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? उनकी संख्या ज्यादा है, हमारी कम है। जिस मंदिर में अजैन पुजारी रहे, पाठक रहे, उपाध्याय बन करके रहे, तो उस मंदिर की व्यवस्था कैसे सही बनेगी? बोलो, नहीं हो सकती। हमारी कमजोरी है, बड़ी विडंबना है। जैनों को नहीं पसंद करते, गरीब होगा उसको पसंद नहीं करेंगे, उसका घर नहीं बसाएंगे, उससे तो कहेंगे 2000-3000 ले लो महीने की। उसका भी तो परिवार है। तो सतगुरु देह जगाए, मोह नींद जब उस समय, तब कछु बने उपाय। कर्म चोर आवत रहे, कर्म भी चोर को बचना चाहते हो तो मोह की नींद से जागो। और जब मोह रूपी नींद
से तुम्हारा उपशमित हो जाएगा तो फिर कर्म आने से रुक जाएंगे। तो समदमते जो कर्म न आवे सो संवर आकरिए, तब बलते विधि झरन निर्जरा ताई सदा आचरिए। कसायों के उपशमन से, इंद्रियों के दमन से कर्म आने से रुकते हैं, इसलिए उस संवर को आदर करना चाहिए। तब बलते विधि झरन निर्जरा ताई सदा आचरिए। तप के माध्यम से, तप की विधि के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। तो क्या करना है? उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रतिकूलताओं में क्षमता रखना है सहन करने की, तो निर्जरा ज्यादा होती है। ठंडी में ठंडी सहन करो, गर्मी में गर्मी सहन करो तो निर्जरा अवश्य होगी। अनुकूलताओं में तो हर व्यक्ति अनुकूलता बना लेता है, पर प्रतिकूलताओं में अनुकूलता बनाना ही तुम्हारे कर्मों की निर्जरा का साधन है। अब मोक्ष कल करेंगे, आज का समय हो गया है। इसी मंगल भावना के साथ विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी